दो तीन जोरदार जयकारे लगाए। बोले तेरे जी महाराज की जय, राम साहब पीर की जय। बहन अनीता चौधरी के जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की और सब टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दिया, और मेरे पास यहाँ समाज के लोगों का टेलीफोन आया, संपत का, राजू का, सबका, और इन सब ने कहा इस तरीके की बात है। मैंने कहा हमें लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ाई का मोड़ दूसरा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग उपचुनाव की रोटी सेकने के लिए इसको गलत दिशा के अंदर ले जा सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को, पूरे समाज को, सर्व समाज को, जो पहले दिन से बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए लगातार लड़ाई 20 दिन से लड़ रहे हैं। प्रयास पुलिस भी कोशिश कर रही थी हमारे कई लोगों को बीच में डाल के कि धरना समाप्त हो, जबरन पोस्टमार्टम भी करा दिया, परसों अंतिम संस्कार करने आ गए। मैंने टेलीफोन पे धमकाया, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत है क्या अंतिम संस्कार करने की, फिर संभाल लोगे, तो फिर भाग गए यहाँ से। तो ये इस तरह अगर हमारे जहाँ हमारी इतनी बड़ी संख्या है, हम गीतों में गाए जाते हैं, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे और किसी को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर किस चीज के गीत क्यों गाए जाते हैं, क्यों इतिहास को अपन याद करें बार बार। पिता के पति मनमोहन जी और बेटे थे कि इन्होंने आखिरी समय तक मजबूती रखी। मैं कई आंदोलनों के अंदर जाता हूं, हम जिनके लिए आंदोलन करते हैं वही निकल जाते हैं, हमें छोड़ के। पता लगता है पुलिस कमिश्नर किसान का बेटा है, फिर भी इस मामले का निपटारा अभी तक नहीं हुआ। आनंद फानन के अंदर, आपके दबाव के अंदर 2-3 मुलजिमों की गिरफ्तार, और ये जो भेद खुलेगा तो राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। ये भौरी कांड से भी बड़े लोग, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता नप जाएंगे, इसलिए इन्होंने चला आम किसान जवान लड़ रहा था खींवसर के अंदर, वो चुनाव भी आवश्यक था। मैंने मेरे छोटे भाई को यहाँ भेज दिया ये संदेश देने के लिए कि हम इसके अंदर साथ अनीता के परिवार के, अगर गलती से भी सरकार ने कोई गड़बड़ की तो भजन लाल जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप बाहर निकलो तो 1000 बार सोच के निकलोगे राजस्थान के अंदर कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पुलिस कहां तक रखवाली करेगी आपकी। क्योंकि ये किसान के बेटे ये उस जाति से आते हैं जिस जाति ने हजारों साल तक लड़ाई लड़ी, जिनके संघर्ष को कोई भुला नहीं पाया। लेकिन एक दिक्कत है हमारे साथ, हम एकजुट नहीं होते और जल्दी से अपन चाहते हैं कि हाथों हाथ 15 मिनट में न्याय मिल जाए। 15 मिनट में न्याय जब मिले जब खुद की आपकी सरकार हो। आपको तो न तो कोई दिल्ली में न्याय मिले, न हरियाणा, न यूपी। आपने देखा होगा हालात क्या है। जब किसान आंदोलन हुआ 25 से ज्यादा MP है आपके, कोई आया क्या मोदी को छोड़ के? एक मैं आया, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर आया। लड़ रहा हूं लगातार लंबी लड़ाई, और मुझे पता है कि लड़ाई से मिलने वाला कुछ भी नहीं लास्ट के अंदर, वही टाइम फिश जिस तरह दूसरे लोगों की हुई राजस्थान के अंदर। इसलिए लोग पार्टियां बना के लड़े नहीं राजस्थान में, क्योंकि जोश तो आ जाता है आप लोग, जोश भी आ जाता है, फिर गुटों में बढ़ जाते हैं, फिर दूसरे तरीके से चले जाते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर लोकतंत्र में सत्ता आवश्यक है, जिसकी सत्ता रहती है उसी कौम और वही लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो जो जिनकी संख्या नहीं है वो राजस्थान में राज कर रहे हैं, कई बार कर लिया, 1 बार 2-3 बार 6-6 8-8 बार, संख्या नहीं बढ़ी। 5%, 3%, 2%, 20% ऐसे मुस्लिम साथ जोड़ो कितना होता है, 60% के बाहर जाता है। फिर भी हम लोग सत्ता के नजदीक नहीं आ पाए। हमारा तो होम मिनिस्टर नहीं रहा कभी राजस्थान में, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य। देश के अंदर पहली सरकार है जहाँ केंद्र में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं, 1-2 लोगों को बना रखा है, चाय पानी की बेचारे व्यवस्था कराते रहते हैं उनके 2-1 लोग। उनको देखता हूँ मुझे तरस आता है, उनको वहाँ सेंट्रल हॉल में वही नहीं पहचानते, सेंट्रल हॉल के अंदर लोग नहीं पहचानते। लोग भी तो आप कौन हो, बोले मंत्री हूँ, बोला आपका डिपार्टमेंट कौन सा साहब, तो खुद को नहीं पता उनके पास क्या। ये स्थिति हमारी देश के अंदर क्यों हुई? गुटों में बंटे रहे, संघर्ष नहीं किया। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो है संघर्ष और लड़ाई, उसी से हमारी पहचान है।
जब हम इसको छोड़ देंगे तो भाई हमारे अंदर और बनियों में क्या अंतर रह जाएगा, बताओ मुझे। तो फिर वही बनिया अगर बनना चाहते हो तो फिर संघर्ष की बात मत करो, और संघर्ष की बात करो तो बनिया समाज तो दिमाग से दूसरे तरीके से चलता है। देखिए देश प्रदेश के अंदर किस तरह सारा जो उद्योगपति इस देश के अंदर, उनमें ज्यादातर कौन लोग हैं? हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें संघर्षों के साथ साथ एक लक्ष्य जिसके साथ हमें चलना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। इसमें हमें पहले दिन ही सब लोगों को आ जाना चाहिए। इसमें कौन सी कांग्रेस बीजेपी आरएलपी बताओ? अनिता को न्याय दिलाना, जो आके बैठ गया वही न्याय दिला जाए। मेरे कांटेक्ट में थे सारे नेता, मैं कह रहा भाई मेरे भाई इलेक्शन है, आप लोग चले जाओ, मदद करो उस परिवार की। ये जो डिमांड करें, बड़ी डिमांड भी नहीं थी इनकी। एक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो, और दूसरा कुछ 3-4 अधिकारी थे पुलिस के जिनको हटाने की मांग कर, रोज ही हटाते हैं, नई बात किया, रोज ही हटते रहते हैं, पुलिस वाले हटते रहते हैं, लगते रहते हैं, और जेल भी जाते हैं। इनकाउंटर हुआ जब पुलिस के अधिकारी जेल भी गए राजस्थान के अंदर, नेताओं को जेलों में ठूसा। आपको पता नहीं जो एनकाउंटर हुए थे राजस्थान के अंदर, तो नेता भी नपे थे जेल में। मैंने ही डलवाया था कई लोगों को इस एनकाउंटर के समय, आपको जानकारी सारी। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए हम एक दूसरे से इतनी एलर्जी करते हैं, या तो इतनी ताकत रखो अपने पास। भाई कोई सचिन पायलट के पास जाके जी हजूरी करता है, कोई अशोक गहलोत के करता है, कोई वसुंधरा करता है। भाई मैं तो मेरी ताकत से लड़ तो रहा हूं, 20 साल लड़ तो लिया, कोई 6 महीने लड़के दिखा दे बिना उसके खुद के वजूद में, बता दूंगा क्या वजूद होता है। तो लड़ने वाला आदमी तो किसान के लिए सेना को जब ठेके पे दिया, सेना में मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। जोधपुर में 2 लाख बच्चों की रैली करी मैंने, रैली का संदेश दिल्ली गया, और दिल्ली वाले ये चाह रहे हैं किसी न किसी तरह हनुमान को कमजोर करो, इन लोगों को आपस में बांट दो कि वापस साथ बैठ नहीं पाए। और शेड्यूल कास्ट ये चाहती आप हमारा नेतृत्व करो, लेकिन आप नेतृत्व कर ही नहीं रहे, आप खुद ही संगठित नहीं, तो कैसे नेतृत्व होगा? तो मैं आपको इस मौके पे ही आह्वान करूंगा कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई लंबी भी जा सकती है। आज आप जोर लगा के आगे, आज मुझे लग रहा है कि 10,000 की संख्या में आप चारों तरफ आज 10-15 हजार लोग आ गए, बच्चों में बहुत जोश है। और आज का जोश देख के लग रहा है कि भजनलाल सरकार टेंशन में, उधर तो मीणाओं ने उनके टेंशन कर रखी है, और इधर आप लोग आ गए, 2 तरफ से मोर्चा बंदी हो गई। तो इतना एकदम मैं भजनलाल जी, मैं जानता हूँ भजनलाल जी को और उनकी पूरी सरकार को कि हल्ला करते कैसे बैकफुट। और मेरी एक आदत है, मैं जहाँ जाता हूँ फिर मैं खाली हाथ नहीं लौटता वहां से, ये मेरी आदत है। अब तो मैं चुनाव हो गए, बिल्कुल फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मजबूत रहना, लेकिन कानून व्यवस्था अपने को हाथ में रखनी है। ऐसे नहीं चले बार हो हाथ तोड़ फोड़ कराता घूमू, ये काम भी अपने को नहीं करना, जो अपने को नहीं करना। अगर करना होगा तो बात करेंगे, आह्वान करेंगे, चलो जो भी नजदीक आएगा, कमिश्नरेट कलेक्टर जो भी आएगा, आपको इंतजार करना है। जीत किसकी होती है? जो धैर्य रखता है, आपको धैर्य रखना। मैं लूणी, हमारे जो चौधरी बैठे हैं, पटेल बैठे हैं, हमारे जो पटीदार हैं, इन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। छोटी सी बात को लेकर 80-80 साल के बुजुर्ग अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जोधपुर आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जवानों को इन बातों से सीख लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग किस तरह लड़के हमें बचा रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं, न्याय के लिए वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लड़ते हैं। और मैं तो राजस्थान और देश के अंदर हर समाज के लिए लड़ा हूं, जिस समाज को आवश्यकता पड़ी। पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, और दुर्भाग्य देखिए यहाँ से आपके कैबिनेट मंत्री भी है जोधपुर से, दिल्ली के अंदर, उनको बात करनी चाहिए परिजनों से, उनको अपना बयान देना चाहिए, भजनलाल जी को बयान देना चाहिए। इस जोधपुर की अनिता जाट हत्याकांड जो हुआ, इस मामले में भजनलाल को कहना चाहिए कि इसको इस तरीके से करें, अपना आप क्या सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन डरा धमका के हमारे समाज के छोरे सीआई डिप्टी इनको भेज रहे हो, जाओ जाओ तुम्हारी पोस्टिंग जब भी होगी जब तुम धरने को समाप्त करोगे। हमारे लोग बेचारे भोले बड़े आ जाते दौड़ते दौड़ते, जैसे हमारी बात करो कमिश्नर साहब, अरे हमारी बात करो डिप्टी लाग जाए, शेर लाग जाए, इसमें लगे रहते। और ये है कमी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी है। जो व्यक्ति आगे आ गया वो पीछे वाला का ध्यान नहीं रख रहा है, और जो पीछे है वही हमारा ध्यान रख रहा है। जो आगे आ गया ना,
वो तो ध्यान रखेंगे उन्हें इस बात को निकालो, उनकी सोच समझ जब लौटती है, जब उनके खुद के पीड़ा होती है, सस्पेंड होते हैं, एपीओ होते हैं, नोटिस आता है, तो उनको समाज की याद आती है। लाख मुझे क्या लाना, मैं तो थानेदार सीआई डिप्टी लगाऊं, एसडीओ लगाऊं। तो भाइयों यही तो दुर्गति और क्या। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीना बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम करे इसने कर दिया, ठीक किया ना। मैं आपका कोई नेता बोला क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कि अमित के थप्पड़ मारा, ये हुआ वो गमचा हिला था।